तो आपने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है तो उसकी कोई जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना। सिर्फ लॉलीपॉप जैसा पकड़ा दोगे कि भैया तुझे ये दे दिया, लेकिन उस लॉलीपॉप को खाने का भी मौका नहीं दोगे तो क्या मतलब। पाटीदार आंदोलन के दौरान हम लोगों ने जो समाज हित के लिए लड़ाई लड़ी थी, मैं 9 महीने जेल में गया हूं। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, हम गाली नहीं दे रहे, हम मुद्दों पर उनके खिलाफ खड़े होते हैं। और हम जब पैदा हुए तो गले में कोई पट्टा लेकर पैदा नहीं हो गए थे कि हम इसके खिलाफ है और इसकी समर्थन में। नीतियों का विरोध होता है, उनके विजन का विरोध होता है। अगर उनका विजन सही होगा तो उसका स्वागत करेंगे, उनका विजन गलत होगा तो उसका विरोध करेंगे। यही तो लोकतंत्र का और हमारे संविधान का प्यारा मूल्य है कि कोई गलत कर रहा है तो आप उसका विरोध कीजिए, कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसका समर्थन कीजिए। तो उससे मेरा मानना है कि उससे ये प्लस माइनस तय नहीं होगा कि हम उसके साथ है या इसके साथ नहीं है। देखिए, हम तो सरदार पटेल के वंशज, हम सरदार पटेल की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं। हम क्या चाहते हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, चाहे वो राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, हर व्यक्ति, हर नेता जनता से जुड़ा हुआ है। जनता के मुद्दों पर वो काम करना चाहता है, जनता को कुछ देना चाहता है, जनता खुशहाल जिए उस पर कुछ काम करना चाहता है। और वही रोल हम लोगों का है, हम सत्ता में हो या विपक्ष में। लेकिन आप तो ये लेकिन हार्दिक, आप तो ये कहते हैं कि आप यहाँ की स्टेट लीडरशिप से काफी नाराज है। अब जब नाराज है तो फिर आगे क्या ऑप्शन क्या? देखिए, हमने 2-4 दिन पहले पार्टी महासचिव से जब मिलने के लिए हमें कहा गया तो मैं उनसे मिला हूँ, मैंने उनसे बात रखी है। मेरी नाराजगी क्या है ये समझना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तो मना कर रहा हूं कि मुझे कुछ पद ही नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। और वो काम क्या होता है कि आप कहे कि हार्दिक तुझे इस जिले में जाना है, तुझे इस जोन में जाना है, तुझे इतनी पद यात्रा करनी, आई एम रेडी। लेकिन आप मीटिंगों में नहीं बुलाओगे, आप इंपोर्टेंट डिसीजन जब होगे तब आप उसमें अपनी राय नहीं लोगे। तो आपने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है तो उसकी कोई जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना। सिर्फ लॉलीपॉप जैसा पकड़ा दोगे कि भैया तुझे ये दे दिया, लेकिन उस लॉलीपॉप को खाने का भी मौका नहीं दोगे तो क्या मतलब है। तो मेरा यही कहना है कि प्रदेश में अगर हम लीडर है, देखिए 2 चीज, हाई कमांड हमारा उपयोग पूरे देश में करती है। मैं यूपी में गया, उत्तराखंड में गया, पंजाब में गया, 20-20 दिन रुका हूं वहां, खुद के खर्चों से रुका हूं। तो हाईकमांड हमारा महत्व समझ सकती है, तो स्टेट लीडरशिप क्यों नहीं समझ सकती। हमारी नाराजगी, मैंने कहा, हाईकमांड से है ही नहीं, हमारी नाराजगी उनसे है ही नहीं कि आप ये कर रहे वो कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टेट लीडरशिप है, जो किसी को निपटाने का प्रयास करती है, किसी को दूर करने का प्रयास करती है, तो कभी बड़े लोगों को इसमें इंटरफियर होकर सही करना चाहिए। और ये बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, जहां जहां भी ऐसा आपको लगे, क्योंकि हम लोग किसके भरोसे आए थे। जब हमने पार्टी ज्वाइन की तो हम स्टेट लीडरशिप के भरोसे थोड़ी आए थे, हम राहुल जी के भरोसे आए थे, हम प्रियंका जी के भरोसे आए थे कि चलिए आप हमको न्याय करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी आप हमारा स्टैंड लेंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टैंड नहीं ले रहे हैं? देखिए, जब जब हमारी बात हुई है उन्होंने हमें बड़ी ईमानदारी से और दिल से बात करी है। प्रियंका जी से बातचीत होती है, राहुल जी से बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा कि चलो हम इस मामले देखेंगे, करेंगे, जो भी होगा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि कई बार ये भी हो सकता है कि हाई कमांड ने स्टेट लीडरशिप को कहा भी हो और स्टेट लीडरशिप कुछ करना ना चाहती हो। क्योंकि क्या है, गोपी बहन की पिछले 30 साल से गुजरात में सरकार नहीं बनी, और इस 30 साल के समय में कई पीसीसी बने, कई सीएलपी बने। तो आप सोच सकते 5-6 तो एक्स पीसीसी है, 5-6 एक्स सीएलपी है, बहुत सारा रोल बट गया है, बहुत सारे डिसीजन बट गए हैं। क्योंकि जहां ज्यादा लीडरशिप होती है वहां डिसीजन जब बढ़ते हैं तो सही चीज नहीं होती। और उसी कारण मुझे ये लगता है कि स्टेट में ऐसी परेशानी आती है। और ये सिर्फ हार्दिक को लेकर परेशानी नहीं है, मैंने हाईकमांड से मेरी यही तो बात है कि सिर्फ हार्दिक के वो मूल्यांकन को देखकर ये बात मत तय करे। बहुत सारे लीडर है जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे जो दुखी परेशान है, और ऐसे लोगों से बातचीत तो होनी चाहिए। और मैं यही कहता हूँ, मान लीजिए 65 एमएलए बचे आज हमारे पास, 82 थे 2017 में, 14-15 लोग चले गए, तो क्या 65 एमएलए से बातचीत हुआ? क्या उनकी दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या वो दुखी है या नहीं है? सवाल यही होता है राजनीति में, और एक दूसरे को संभालना पड़ता है।